हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ताज करता है। मैं न तो किसी को उधार देता और न किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैं मनोरंजन करने वालों के साथ बैठकर आनंद नहीं मनाता। मैं तुझसे आविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजेय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुमको दुष्टों के हाथ से, उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार 13:44 से 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। खजाना और मोती। आज का सुसमाचार खजाने और मोती का दृष्टांत प्रस्तुत करता है। वह व्यक्ति जो खजाना ढूंढता है और वह व्यापारी जो मोती ढूंढता है, दोनों ही खजाना और मोती खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। इसका मतलब यह है कि खजाना और मोती उनके पास जो कुछ भी था उससे अधिक मूल्यवान था, इसलिए उन्होंने खजाना और मोती पाने के लिए जो कुछ उनके पास था उसे छोड़ने का मन बनाया। ईसाई होने के नाते हमें हमारे ईश्वर ने एक खजाना दिया है जिसे यूखारिस्ट कहा जाता है और एक मोती जिसे बाइबिल कहा जाता है। जहाँ तक हमारे आध्यात्मिक जीवन का संबंध है, ये दोनों अत्यंत मूल्यवान हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें उनकी कीमत और मूल्य का एहसास हुआ है? यूखारिस्ट खजाना। हम यूखारिस्ट के संस्कार में इतनी निकटता से ईश्वर का सामना करने और अनुभव करने के लिए धन्य और विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, जिसे संस्कारों का संस्कार कहा जाता है। क्योंकि अन्य सभी संस्कार हमें अनुग्रह देते हैं, लेकिन यूखारिस्ट हमें यीशु, जो सबसे बड़ा अनुग्रह, देता है। हम ईश्वर से निकटता का अनुभव करते हैं। यूखारिस्ट का जश्न मनाने या धन्य संस्कार से पहले समय बिताने से हमें जो आशीर्वाद मिलता है वह अनगिनत है। हम आध्यात्मिक रूप से पोषित और मजबूत हुए हैं। यीशु ने स्वयं कहा है, जो मेरा शरीर खाएगा और मेरा लहू पिएगा वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 6:56। यह बहुमूल्य खजाना है। बाइबिल द पर्ल। बाइबिल केवल कहानियों और शिक्षाओं का संग्रह नहीं है। यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन है जो स्वयं ईश्वर द्वारा प्रेरित है, जो हमें मार्गदर्शन, आराम और परिवर्तन के लिए दिया गया है। इसके पन्नों में हम ईश्वर के प्रेम और दया और हमारे उद्धार की उनकी अंतिम योजना पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119:105। यह वह मार्गदर्शक मानचित्र है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। इसमें वह ज्ञान है जो हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए निर्देश और प्रेरणा देता है। इसके मार्गदर्शन के माध्यम से
हम निराशा के समय में आशा, दुख के समय में आराम और कमजोरी के समय में ताकत पाते हैं। आइए हम इन खजाने और मोती को मजबूती से थामे रहें और शैतान को उन्हें हमसे छीनने की अनुमति देकर उन्हें कभी न खोए। इस संसार का धन क्षणभंगुर है और अस्थायी है। हम इसे अपने जीवन पथ के साथ कहीं छोड़ देंगे। चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, हमें इस दुनिया में जो कुछ भी है उसे छोड़ना होगा। तो अनंत में क्या रहेगा? वह जो हमेशा हमारे लिए रहेगा वह ईश्वर है जो हमें स्वर्ग में ले जाएगा। सुसमाचार में उस व्यक्ति ने जीवन का सच्चा खजाना पाया जो ईश्वर के करीब है। उसने उसे पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। वही व्यापारी के साथ भी जब उसने अपने जीवन का सच्चा मोती पाया जो कि ईश्वर है, तो उसने अपनी संपत्ति में सब कुछ बेच दिया ताकि वह सबसे बड़ा मोती जो कि ईश्वर है उसे प्राप्त कर सके। ऐसा अनेक संतों ने किया भी है। उन्होंने सिर्फ यीशु को पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। आप अपने जीवन में प्रभु को पाने के लिए क्या देने को तैयार हैं? बहुमूल्य मोती। जब हम ईश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो हमें सबसे बड़ा खजाना प्राप्त होता है, स्वयं ईश्वर। इस अतुलनीय खजाने को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है उसे बेचने का मतलब कई चीजों से हो सकता है। हमारे दोस्त, संपत्ति, नौकरी, हमारी जीवन शैली और विशेष रूप से हम खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं। जिस चीज पर हम दिल लगाते हैं वह हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हमारे पास चुनने के लिए विकल्प है। यीशु का कहने का यह अर्थ नहीं कि सब कुछ बेच दो, लेकिन आपके जीवन की क्या प्राथमिकता है। यदि तुम ईश्वर के राज्य के हो तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। ये खजाना केवल उसे प्राप्त होता है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं।